हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी हम लोग जो आपका एग्जाम था रेगुलर इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आपको हर दिन इसी तरह के क्वेश्चन हमारे चैनल में मिलते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। ये सारे पिछले साल का क्वेश्चन है, जो 21-22 में पूछा गया वही सारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको हर दिन हमारे चैनल में मिलते रहेगा। उसके लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और आपको आपका एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपका एग्जाम पहुंच गया है, तो आपको आपकी तैयारी में लग जाना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में। एक उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई प्रतिबिंब रखें तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है वो बताना है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, या काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, या तो वास्तविक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, या वास्तविक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, तो आपका वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, चाल, बल या वेग कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेग कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत बताना है, कौन सा कथन प्रकाश के लिए गलत है आपको बताना है, गलत, ठीक ना। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ये ध्वनि के गति से अधिक तेजी से चलता है, ये निर्वात में से गुजर सकता है, ये निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर आपका 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन भी जो आपका जो मानव नेत्र चैप्टर पढ़े हैं उससे हम, मायोपिया होता है किस प्रकार। निकट, मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है, या दूर की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है, या पीले रंग की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मायोपिया एक जो दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है मतलब किस तरह से आपका जो दूर की वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं या सामने की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, तो आपको बताइए। तो 4 का कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मायोपिया में लोग दूर की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है मायोपिया में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या कोई प्रभाव नहीं रहता है, या ए और बी दोनों होगा। तो 5 का वह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आँख के रेटिना पर बना बीम किस प्रकार होता है। आँख का जो रेटिना पर बीम बनता है, जो जो आँख के प्रतिबिंब जो बीम बनता है वो किस प्रकार का होता है बताना है। वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या भासी और सीधा होता है, या बड़ा हुआ वास्तविक होता है। तो किस तरह से आपका बनता है वो बताना है। तो किस तरह से बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी आपको बताना है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी आपको पूछा है, न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। सही आंसर कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर न्यूनतम जगह में अगर अधिकतम बोल देगा तो अनंत होगा। आपको आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है। कम से कम आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। आपको 25 सेंटीमीटर आपको कम से कम रहना चाहिए कोई भी प्रतिबिंब को देखने के लिए अच्छा से। और आप अधिक से अधिक आप अनंत तक देख सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर कोई वस्तु रहता है उसको पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। सोनार का, रडार का, लेजर का, या घनत्वमापी का। तो कौन सा यंत्र करते हैं, तो सोनार का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कोई व्यक्ति 20 केजी के भार का वस्तु को उठाकर खड़ा है, तो किया गया कार्य होगा। आपको कार्य बताएं। देखिए यहाँ एक व्यक्ति है जो कि 20 केजी का कोई सामान है उसको उठाकर खड़ा हुआ है, तो आपको कार्य बताना है, कार्य कितना होगा। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। तो एक व्यक्ति है जो 20 केजी का जो भार है उसको उठाकर उठाकर खड़ा हुआ है, तो कार्य आपको बताना है। तो कार्य इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस उठा खड़ा हुआ है, तो आपको कार्य नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो जूल। इसलिए आपका जीरो हो जाएगा, कार्य बराबर आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्य नहीं हो रहा है, बस उठा के वो खड़ा हुआ है, स्थिर है। तो आपका इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। वो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, दाब कहते हैं, या ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर कार्य करने की क्षमता का जगह अगर आपको दर देता है तो दर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपको कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। और ऐसे ही आपको हर दिन हमारे चैनल में मिलते रहेगा आपका एग्जाम तक, जिससे कि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भार का एसआई मात्रा को बताना है। भार का एसआई मात्रा क्या होता है आपको बताना है। न्यूटन होता है, केजी होता है, ग्राम होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो भार का जो एसआई मात्रा क्या होता है वो बताइए। तो भार का क्या होता है, केजी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केजी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या होता है, त्वरण, बल, विस्थापन या आवेग कहते हैं। तो 12 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए त्वरण बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाला उपकरण आपको बताना कौन सा, रेक्टिफायर या ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, रेक्टिफायर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेक्टिफायर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप स्क्रीन में। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक होगा। क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बताएं। कोई इस द्रव दाब को बढ़ाएंगे तो उसका द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या तो घटेगा। ऑप्शन देखिए, घटता है या कोई प्रभाव नहीं होता है। तो घटता है या बढ़ता है आपको बताना है। और दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। सब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है बताना आपको। स्थितिज ऊर्जा का देखिए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बताना। 1/2 mv² या mgh होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, mgh होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, mgh। अगर आपको यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की जगह में अगर आपको गतिज ऊर्जा बोलता क्वेश्चन में, तो आपका हो जाता है 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर आपको गतिज ऊर्जा बोलता तो ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा की जगह में अगर आपको गतिज ऊर्जा बोलता तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1/2 mv²। लेकिन स्थितिज ऊर्जा बोला इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, mgh हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है आपको बताना है। लाल का या पीला का या नीला का या बैंगनी का। तो कौन सा रंग का होता है, देखिए सबसे कम जो होता है बैंगनी रंग का होता है। आपको ध्यान, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। और आपको यहाँ सबसे कम का जगह में अगर सबसे ज़्यादा बोलता है तो सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे कम बोल रहा है तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का या हीलियम का या ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है वो बताना है। अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रकाश जो है किस प्रकार तरंग है बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य भी हो जाएगा और अनुप्रस्थ भी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एलपीजी गैस में कौन सा गैस होता है। एलपीजी गैस जो आप लोग यूज करते हैं घर में उसमें कौन सा गैस होता है। ब्यूटेन होता है, प्रोपेन या दोनों होता है या मीथेन होता है। तो कौन सा होता है, तो एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सबसे कठोर धातु कौन सा है। सबसे कठोर धातु आपको इनमें से बताना है, सबसे कठोर कौन सा है। लिथियम है, प्लेटिनियम है या एल्यूमिनियम है या कोई नहीं। तो सबसे कठोर धातु कौन सा इनमें से, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटिनियम। सबसे कठोर धातु इनमें से प्लेटिनियम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। केंद्र पर जी का मान क्या होता है। स्मॉल जी का मान क्या होता है केंद्र पर, आपको बताना है। स्मॉल जी का मान क्या होता है केंद्र पर। तो ऑप्शन आपको दिया गया, शून्य दिया गया है, ध्रुव के समान दिया गया है, ध्रुव से अधिक दिया गया है और ध्रुव से कम दिया गया है। तो स्मॉल जी का मान क्या हो केंद्र पर बताइए आप लोग। 20 का क्या हो जाएगा, तो स्मॉल जी का मान क्या होता है केंद्र पर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना होता है, शून्य होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, स्थिर रहता है या घटता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। ऊंचाई को बढ़ाने से वायुमंडल के दाब में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, स्थिर रहता है या घटता है, बढ़ता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट को बताना है कौन सा पदार्थ का अयस्क है, लोहा का, मैग्नीज का, यूरेनियम का या थोरियम का। तो मोनाजाइट किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोरियम का। किसका है, थोरियम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि किसका अयस्क है झारखंड पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बार भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हाइड्रोजन को जलाने के लिए से क्या बनता है। हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो क्या बनता है, पानी, मिट्टी, वायु या ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का आप जलाइएगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए।
वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस कौन सी होती है? जो वाहन से जो निकलता है दूषित गैस, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से जो गंदा धुआं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो जो गाड़ी से जो गंदा गंदा धुआं निकलता है उसको कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाले जो दूषित धुआं होता है, दूषित गैस होता है, उसको कौन सा गैस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूज का तार किस धातु से बना होता है? जो फ्यूज का तार होता है कौन से धातु से बना होता है आपको बताना है। नाइक्रोम का धातु से, या टंगस्टन का धातु से, या गन मेटल का धातु से, या मिश्र धातु से। तो देखिए फ्यूज का जो तार होता है वो मिश्र धातु से बना होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिश्र धातु में आपका जो फ्यूज का तार किससे बनता है? तो आपका शीशा और टीना से बनता है। टीना आपका मतलब टीना का आपका हो जाएगा, शीशा का पीबी हो गया और टीना का एसएन। तो टीना और शीशा से आपका जो मिश्र धातु बनता है जिससे आपका फ्यूज का तार बनता है, ठीक ना। तो आपको सही आंसर आपका फ्यूज का तार किस धातु से बनता है? तो मिश्र धातु से बनता है, टीना और शीशा से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्र धातु। तो इस तरह से जो आज हमने जो आपका जो झारखंड पॉलिटेक्निक से जुड़े 25 क्वेश्चन किया दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर दिन मिलते रहेगा हमारे चैनल में। हर दिन आपका एग्जाम का तैयारी जिससे कि अच्छे तरह से हो सके। तो आपको आपका एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लग जाना है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, और आपको अच्छे से लग जाना है, क्योंकि अभी आपका समय नहीं है, आपको पता है। और अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो और अच्छा बात है, और नहीं कर रहे तो आपको एकदम बिल्कुल लग जाना है तैयारी में। आप लोग को हर दिन हमारे चैनल में वीडियो मिलते रहेगा। तो ठीक है, और आगे मिलते हैं इसी वीडियो के साथ में। तो ठीक है अभी के लिए।